हिरपुर नाम का शहर था। उस शहर में चाट की दुकानें तो बहुत थी, लेकिन सोनू की चाट की दुकान की बात ही कुछ और थी। पूरे शहर में सोनू चाट वाला का नाम बहुत प्रसिद्ध था। उस शहर में ऐसा कोई भी नहीं था जो सोनू चाट वाले के बारे में ना सुना हो। ऐसे ही वो प्रसिद्ध चाट वाला नहीं बना था, उसने बहुत मेहनत की थी, तब जाकर अब वो इतनी प्रसिद्ध हुआ है। हर रोज उसकी चाट की दुकान पर भीड़ भाड़ ही रहा करती थी। कई लोग तो सिर्फ पापड़ी के दीवाने थे। उन्हें सोनू की पापड़ी बहुत पसंद था। कोई भी नया व्यक्ति आता था तो उसे सोनू चाट वाले के यहाँ चाट खाने को कहा करते थे। सोनू अपने तरक्की से बहुत खुश रहता था। उसका पूरा घर उसके चाट की दुकान के कारण ही चलता था। सोनू के घर में वो और उसके माता पिता रहते थे। एक दिन सोनू के घर उसका ममेरा भाई टुन्नू आया। टुन्नू ने कहा, भाई आप तो पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध हैं। कल मैं भी आपके साथ दुकान पर चलूंगा, कहीं मैं भी आपसे कुछ सीख जाऊं। सोनू ने कहा, हाँ क्यों नहीं टुन्नू, चल तू भी दुकान पर चल, मेरी भी मदद हो जाएगी। फिर अगले दिन टुन्नू सोनू के दुकान पर आ गया। टुन्नू सोनू की मदद कर दिया करता था। कुछ ही दिनों तक लगातार दुकान पर जाने के बाद टुन्नू ने भी बहुत कुछ सीख लिया था। वो बोला, भैया अब तो मैं भी बहुत कुछ सीख लिया हूँ। आप अपने ही दुकान पर मुझे काम पर रख लीजिए, मैं यहीं काम कर दिया करूँगा। बदले में आप मुझे कुछ पैसे भी दे दीजिएगा। और वैसे भी आपकी तो आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती है, तो मुझे काम पर रख लेने से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अरे टुन्नू, कैसी बात करते हो? बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे दुकान पर काम करोगे। टुन्नू अब हर रोज सोनू के साथ दुकान पर जाया करता था और मन लगाकर काम किया करता था। एक दिन की बात है, टुन्नू काम करता करता सोनू से बोला, भैया ग्राहक तो बहुत बढ़ जाते हैं, हमें कुछ और टेबल कुर्सी लगा लेनी चाहिए। हाँ टुन्नू, तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही कुछ नया टेबल कुर्सी लगवाता हूँ। कल होते ही सोनू ने नए टेबल कुर्सी लगवा लिया। अब सोनू चाट वाले की दुकान पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। देखो टुन्नू, दुकान अब कितना सुंदर लगने लगा है। सोच रहा हूँ और भी महंगे और अच्छे अच्छे चीज अपनी दुकान में लगवा देता हूँ। फिर टुन्नू ने कहा, ठीक है भैया, आपको जो अच्छा लगे। सोनू ने यही किया। उसने अपने दुकान में सभी महंगे चीजें लगवा ली और अपनी दुकान सुंदर बनवा ली। अपने दुकान में इतने बदलाव करने के बाद सोनू के अंदर घमंड आ गया था। सोनू सबको डांटता रहता था। अगर किसी भी सामान को नुकसान पहुंचा जाता था तो सोनू बहुत गुस्सा हो जाता था। एक दिन सोनू के दुकान पर कुछ ग्राहक आए। उनके साथ उनके बच्चे भी थे। बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने कुर्सी गिरा दी। अरे दिखता नहीं है क्या, इतनी महंगा चीज है ये। इतनी सुंदर दुकान में आने से पहले अपने बच्चों को समझा कर लाना चाहिए, कहीं भी तोड़ फोड़ करते हैं। ग्राहक बहुत गुस्से में आ गए और तुरंत बच्चों के साथ वहां से बिना कुछ खाए ही निकल गए। भैया आप ग्राहकों को ऐसे कैसे डांट सकते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे क्या हो गया, एक ही तो ग्राहक गया है। वैसे भी एक ग्राहक के चले जाने से मेरे दुकान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना, अभी थोड़ी ही देर बाद मेरे दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। ऐसे ही करके सोनू का घमंड और बढ़ता चला गया। अब वो किसी को भी कुछ भी बोल दिया करता था। टुन्नू भी सोनू की हरकतों से परेशान होकर काम छोड़कर चला गया और अब ग्राहक भी बहुत कम ही आ रहे थे। पूरे शहर में बातें होने लगी कि सोनू चाट वाला कितना घमंडी व्यक्ति है, उसके दुकान पर कोई नहीं जाएगा।
अब शायद ही कोई सोनू की दुकान पर जाया करता था। सोनू अपने घमंड के कारण अपनी इतनी प्रसिद्ध दुकान गवा बैठा। सिर्फ उसकी घमंड की वजह से आज सोनू प्रसिद्ध चाटवाला से घमंडी चाट वाले के नाम से जाना जाने लगा। इससे हमें ये सीख मिलता है कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है।